दोस्तों, फ्रॉम के 4th सीजन का 2nd एपिसोड आ गया है। जिस भी भाई ने इसके पिछले सीजन या एपिसोड नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए जाकर देख लें। इस सीरीज में आप देखोगे कुछ लोग एक ऐसे गांव में फंस जाते हैं जहां से निकलने का रास्ता नहीं है और ऊपर से रात को मॉन्स्टर्स भी आते हैं जो कि जिसके भी घर का दरवाजा खुला मिले उसके घर में घुस जाते हैं और सबको मार देते हैं। कहानी इंटरेस्टिंग है, सो एंड तक देखना। सेकंड एपिसोड में हम डैनी को देखते हैं। आधी रात को डैनी की नींद खुल जाती है, जिसके बाद वो देखता है कि सोफिया घर पर नहीं है। डैनी ये सोचकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि रात के वक्त हर जगह मॉन्स्टर्स घूमते हैं। फिर डैनी दौड़कर सोफिया के पीछे जाता है। सोफिया घर से ज्यादा दूर नहीं गई थी, इसलिए डैनी उसे पकड़कर अंदर ले आता है और कहता है कि रात को बाहर मत जाया करो। फिर सोफिया डैनी के सीने से लगकर रोने लगती है क्योंकि उसके पापा नहीं रहे। सोफिया के रोने की आवाज सुनकर मारियल भी बाहर आ जाती है। डैनी मारियल से कहता है कि परेशान मत हो, मैं सोफिया को संभाल लूंगा। जिसके बाद मारियल सोफिया के पिता को जाकर देखती है। अगले सीन में बॉयट एल्गिन के कमरे में उससे बात करने जाता है। बॉयट एल्गिन से कहता है कि मैं तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ सकता और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ के लोग तुम्हें मार डालें। एल्गिन बॉयट की बात समझ नहीं पाता, जिसके बाद बॉयट उससे कहता है कि अगर कोई तुमसे तुम्हारी आंख के बारे में पूछे तो यही कहना कि फातिमा को बचाते वक्त ये चोट लग गई थी। एल्गिन बॉयट की बात मान लेता है और बॉयट अपने कमरे में सोने चला जाता है। फिर अगली सुबह बॉयट जब घर से बाहर जा रहा था तभी उसे एक अजीब सी चीज लटकी हुई दिखाई देती है। बॉयट तुरंत अपनी दूरबीन बाहर लेकर आता है और देखता है कि एक बोरी के अंदर से खून टपक रहा था। उस बोरी को देखकर बॉयट का दिल जोरों से धड़कने लगता है क्योंकि इस वक्त टाउन में केवल एक ही शख्स गायब है और उस शख्स का नाम है जिम। फिर कुछ देर बाद मिरन, जेड, डोना और बाकी सभी लोग वहां आ जाते हैं। टवेथा जब वो बोरी देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत रखकर अपने बच्चों को संभालती है और उन्हें अंदर भेज देती है। अब ईथन को भी अंदाजा हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, जिसके बाद वो दौड़कर बाहर आ जाता है, लेकिन तभी टवेथा उसे रोकती है और जूली से कहती है कि ईथन को अपने साथ ले जाओ। जूली समझदार थी, इसलिए वो हिम्मत दिखाकर ईथन को अपने साथ ले जाती है। फिर टवेथा आंखों में आंसू लिए उस बोरी के पास जाती है और उसे खोलकर देखती है, लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उस बोरी के अंदर जिम नहीं बल्कि एक मरी हुई भेड़ थी। दूसरी तरफ जूली ईथन का मन बहलाने के लिए उसे फार्म हाउस में ले जाती है, लेकिन फार्म हाउस का दरवाजा खोलते ही उन दोनों की चीख निकल जाती है। फिर टवेथा और बॉयट उन दोनों की आवाज सुनकर तुरंत फार्म हाउस की तरफ भागते हैं। दरअसल फार्म हाउस में जिम की लाश लटक रही थी और साथ ही एक मैसेज भी लिखा हुआ था, कुछ जानने के बदले कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। फिर टवेथा जिम की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगती है, जिसके बाद बॉयट टवेथा को संभालता है और उसे हिम्मत देता है। दूसरी तरफ डैनी जब सोफिया से बात कर रहा था तभी सोफिया उसे बताती है कि मेरा चश्मा खराब हो गया है। फिर डैनी उसे स्टोर रूम में ले जाता है क्योंकि वहां इस तरह के कई सारे लेंस मिल जाएंगे। अब कहीं ना कहीं डैनी सोफिया को पसंद करने लगा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि सोफिया असल में है कौन। वहीं दूसरी तरफ बॉयट टवेथा और उसके बच्चों को घर भेज देता है। ईथन बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि टवेथा शुरू से ही सब कुछ जानती थी, लेकिन फिर भी उसने ये सच छुपा कर रखा। फिर टवेथा ईथन को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ईथन और जूली गुस्से में वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ बॉयट, जेड और एलिस जिम की लाश को चर्च ले जाते हैं क्योंकि जिम के फ्यूनरल से पहले उसकी कटी पिटी बॉडी को थोड़ा सुधारना होगा। बॉयट को समझ नहीं आ रहा था कि उस मैसेज का क्या मतलब है, जिसके बाद जेड उस मैसेज की पहेली को सुलझाने में लग जाता है। दूसरी तरफ जब डैनी सोफिया को स्टोर रूम में ले जा रहा था तभी उसे सारा मिल जाती है। सारा डैनी से कहती है कि सोफिया को नए लेंस मैं दे दूंगी और तब तक तुम अपना बाकी का काम देख सकते हो। डैनी सोफिया के साथ जाना चाहता था, लेकिन मजबूरन उसे सारा की बात माननी पड़ती है। फिर सारा सोफिया को अपने साथ ले जाती है और उसे अलग अलग तरह के लेंस दिखाती है। चश्मा पसंद करने के बाद सारा सोफिया को खाना खिलाने ले जाती है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। अगले सीन में हम बॉयट और जेड को देखते हैं जो मैसेज के बारे में बात कर रहे थे। दरअसल जेड ने उस मैसेज की पहेली सुलझा ली है और कि जिम की मौत का कारण वो लोग खुद हैं। असल में टवेथा और जेड ने बोतल वाले पेड़ के पास जाकर उन चिट्ठियों की पहेली सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ की शक्तियाँ नहीं चाहती कि कोई भी इस टाउन से बाहर जाए, जिस वजह से टवेथा की गलती की कीमत जिम को चुकानी पड़ी। अब बॉयट को जेड की बात सही लगती है,
जिसके बाद जेड टवेथा के पास चला जाता है ताकि वो उसे भी ये सारी बात बता सके। इधर जूली ईथन को सुलाकर रैंडल के पास चली जाती है क्योंकि उसे रैंडल की मदद चाहिए थी। दरअसल जूली को यकीन था कि उस जंगल में कुछ तो हुआ था, कुछ ऐसा जिसकी वजह से जूली टेलीपोर्ट होकर दूसरी दुनिया में चली गई थी और अब जूली को फिर से उसी जगह पर जाना है ताकि वो अपने पिता को बचा सके। लेकिन रैंडल जूली को समझाता है कि तुम्हें ये पागलपन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जंगल रहस्यों से भरा हुआ है, लेकिन जूली को किसी भी हालत में जिम को बचाना था। इधर टवेथा जब वो मैसेज मिटा रही थी तभी जेड वहां आ जाता है। टवेथा जेड को देखते ही उसे जाने के लिए कह देती है क्योंकि उसका अभी किसी से भी बात करने का मन नहीं था। फिर जेड टवेथा को समझाता है कि जिम की मौत का कारण हम खुद हैं क्योंकि हमने यहाँ के रहस्यों को जानने की कोशिश करी थी। जेड की बात सुनकर टवेथा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जेड से कहती है कि मैं जिम की मौत से डरने वाली नहीं हूँ। फिर इतना कहकर टवेथा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जेड सोचता है कि उसे टवेथा को रोकना चाहिए, लेकिन फिर वो ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे पता था कि टवेथा अभी बहुत दुखी है। अगले सीन में हम मिरन को देखते हैं जो अकेले बैठकर कुछ सोच रही थी। मिरन इस टाउन से और यहाँ के लोगों से तंग आ चुकी है और इसीलिए वो चुपचाप एम्बुलेंस स्टार्ट करती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस्टी और मारियल मिरन को देख लेते हैं। फिर क्रिस्टी जबरदस्ती मिरन के साथ एम्बुलेंस में बैठ जाती है और कहती है कि अगर जाना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। क्रिस्टी को पता था कि यहाँ हर जगह खतरा है और इसीलिए वो मिरन के साथ चली जाती है। फिर मारियल बॉयट और डैनी के पास आकर उन्हें ये सारी बात बताती है। तभी बॉयट, डैनी और मारियल मिरन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनती और एम्बुलेंस भगाकर वहां से निकल जाती है। तभी क्रिस्टी मिरन से पूछती है कि तुम क्या करना चाह रही हो, जिसके जवाब में मिरन कहती है कि मैं अब तुम लोगों की ओर नहीं सुनूंगी। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और इसीलिए मैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लूंगी। फिर क्रिस्टी मिरन को समझाती है कि ये नामुमकिन है क्योंकि ये टाउन घूम फिरकर हमें एक ही जगह पर लाकर खड़ा कर देगा। लेकिन मिरन क्रिस्टी की कोई भी बात नहीं सुनती क्योंकि उसे बस यहाँ से बाहर निकलना था। इधर टवेथा जिम की बॉडी के पास आकर फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो दोनों इस तरह अलग होंगे। फिर टवेथा जिम से वादा करती है कि मैं ईथन और जूली का पूरा ख्याल रखूंगी। वहीं दूसरी तरफ जब मिरन बार बार घूम फिरकर वहीं से निकल रही थी तो बॉयट कई बार उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं सुनती तो बॉयट डैनी से कहकर सड़क पर कांटों वाली स्ट्रिप बिछा देता है ताकि गाड़ी उसके ऊपर से निकलते ही रुक जाए। लेकिन मिरन और क्रिस्टी जब वहां जा रहे थे तभी उन्हें जंगल के पास ईथन दिखाई देता है। ईथन अपना बैग लेकर कहीं जा रहा था, लेकिन एम्बुलेंस देखते ही वो झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। फिर क्रिस्टी मिरन से कहती है कि गाड़ी रोको, हमें ईथन को बचाना होगा, लेकिन मिरन उसकी बात नहीं मानती। अगले सीन में हम जूली और रैंडल को देखते हैं जो उन्हीं पत्थरों के पास पहुंच जाती है जहां से पास्ट या फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं। जूली रैंडल से कहती है कि पहले तुम जाकर देखो, जिसके बाद रैंडल एक गहरी सांस लेकर पत्थरों के आगे चला जाता है। हैरान करने वाली बात यह थी कि पत्थरों से निकलने पर भी रैंडल को कुछ नहीं होता। इसका मतलब यहाँ की शक्तियाँ केवल उन्हीं लोगों पर काम करती हैं जिनको वो खुद चुनती हैं, जैसे कि वो बच्चे जो केवल टवेथा और जेड को ही दिखाई देते हैं। फिर जूली रैंडल को सारा प्लान समझा देती है, जिसके मुताबिक जूली इन पत्थरों से होकर टाइम ट्रैवलिंग करेगी और अगर उसे कोई भी गड़बड़ लगी तो रैंडल उसे बाहर खींच लेगा। रैंडल जूली की बात अच्छी तरह से समझ जाता है। फिर जूली उन पत्थरों से होकर एक अंधेरी रात में पहुंच जाती है जहां जिम, बॉयट और डोना मॉन्स्टर से बचकर एक टेंट में छुपे हुए थे। बॉयट उन मॉन्स्टर्स के ऊपर लगातार फायरिंग कर रहा था, लेकिन गोलियों से उन्हें खरोंच तक नहीं आती। दूसरी तरफ जूली ये देखकर हैरान रह जाती है कि यहाँ पर उसके डैड जिंदा हैं। फिर जूली उनके पीछे जाती है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर जूली को पकड़ लेती है और उसका गला दबाने लगती है। अब जूली की सांस धीरे धीरे बंद हो रही थी, जिसके बाद वो जोर से चिल्लाती है, रैंडल मुझे बाहर खींचो। रैंडल जूली की आवाज सुनते ही तुरंत उसे पत्थरों से बाहर ले आता है, जिसके बाद जूली वास्तविक दुनिया में आ जाती है। अब जूली दोबारा उसी दुनिया में जाना चाहती थी क्योंकि वहां उसके डैड थे, लेकिन तभी रैंडल उसे रोक लेता है क्योंकि इस तरह वो जूली को भी खो देगा। फिर जूली अपने डैड के बारे में सोचकर फूट फूट कर रोने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं नुकीली स्ट्रिप पर गाड़ी चढ़ते ही टायर फट जाते हैं, जिसके बाद बॉयट मिरन को हथकड़ी पहना देता है क्योंकि आज उसकी वजह से क्रिस्टी की जान चली जाती। एपिसोड के लास्ट सीन में हम ईथन को देखते हैं जो आरवी के अंदर से रेडियो लेने गया था। ईथन जब आरवी के बाहर निकलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं
क्योंकि जिम उसके सामने बैठा हुआ था। ईथन जिम को देखते ही उसे गले से लगा लेता है। फिर जिम उसको कहता है कि तुम्हें मेरे जाने के बाद टवेथा और जूली का ख्याल रखना होगा। जिम बार बार जंगल की तरफ देख रहा था, जैसे वहां से कोई आ रहा हो। फिर जिम ईथन से पूछता है कि जब हम लोग इस टाउन में पहली बार आए थे तो तुमने एक सपना देखा था जहां आंसुओं से बना एक लेक था। जिम की बात सुनकर ईथन को वो सपना याद आ जाता है, जिसके बाद जिम उससे कहता है कि उस सपने का कुछ मतलब था और अब तुम्हें उस लेक को ढूंढना होगा। तभी टवेथा, बॉयट और बाकी लोग वहां आ जाते हैं, जिसके बाद जिम वहां से गायब हो जाता है। टवेथा ईथन से मिलते ही उसे गले लगा लेती है क्योंकि वो बहुत डर गई थी। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि जिम ने ईथन से ऐसा क्यों कहा। क्या ये जिम ही था जो ईथन से ये सब कुछ करवा रहा था, या इसके पीछे कोई और राज छुपा हुआ है। इसी के साथ फ्रॉम सीजन 4 का एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। अब इसके आगे के सभी राज खुलेंगे अगले एपिसोड में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को पूरी दुनिया में फैला देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।